गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास के लिए। और हमने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने जाना है। अब हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको पता है कि 6 रेशियो होते थे आपके, और वो क्या होता था, साइड्स की रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे। यहाँ हम पढ़ेंगे फंक्शन के रूप में। फंक्शन जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन होता क्या है कि आप कोई एक्स इनपुट करते हो तो आउटपुट आएगी एफ एक्स। मान लिया एफ रूल लगता है और वो साइन एक्स बन जाता है ऐसे। लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। देन ही वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो एज ए फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। वहां 10th में हमने पढ़ा था कि x के मान और y के मानों के बारे में हमने ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा था कि आप क्या इनपुट करोगे, क्या आउटपुट होगी। बट यहाँ हम ये देखेंगे कि रेंज क्या बनेगी, डोमेन क्या होंगे, तो आपकी रेंज क्या बनेगी, फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने 10th में जो पढ़ा था उसको एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो आपका है किस किस से मिलके बना है, ट्राइगोनमेट्रॉन, इनसे मिलके बना है। ट्री का मतलब आपको पता ही क्या होता है, थ्री होता है, थ्री। गोन आपका क्या होता है, साइज, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मापना किसी चीज को, मेजर या मेजरमेंट, मेजरमेंट है किसी चीज को मापना। यानी कंप्लीट इसका जैसे आप क्या मतलब हुआ, थ्री साइड मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल की जो साइड, ट्रायंगल को मापना हुआ, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल को हम किस प्रकार मापते हैं, साइड्स और एंगल के बेस पर मापते हैं। किसके बेस पे मापते हैं, साइड्स एंड एंगल के बेस पे मापते हैं कि कौन सा एंगल हो, कौन सी साइड हो, तो आपके जो क्या रिलेशन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मापते हैं ट्रायंगल को। ये हमने सीखा है। बट जैसे हमने ये सीखा है, वहां आपने यही पाया था, एक्यूट पॉजिटिव एक्यूट एंगल के लिए ही हमने इनको सीखा है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल के लिए। पिछली क्लास में सिर्फ आपने जिक्र किस एंगल के बारे में सीखा है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल के बारे में हमने वहां सीखा है कि किस प्रकार वो रेशियो आपके बनेंगे और वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ हमारा एंगल एक्यूट से ज्यादा भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीजें हम सीखेंगे कि आपका एंगल एक्यूट से ज्यादा किस प्रकार हो सकता है और आपका एंगल नेगेटिव किस प्रकार हो सकता है। एंगल के बारे में यूक्लिड ने कहा है कि आपका कोई भी एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। यूक्लिड ने एंगल के बारे में कहा है, एंगल कि आपका हर एक एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वो टू राइट एंगल से बड़ा नहीं हो सकता, से बड़ा या ग्रेटर नहीं हो सकता। आप ऐसा कह सकते हैं, यूक्लिड ने ऐसा कहा है कि टू राइट एंगल से बड़ा वो नहीं हो सकता। बट मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एंगल को और भी कुछ पाते हैं। आपका एंगल कितना भी हो सकता है, जितने वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उतना ही उसकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये चीजें हमें सीखनी है हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट में हमें यही चीजें सीखनी है कि हम एंगल्स को किस प्रकार डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम इन्हीं बातों पर चलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कितनी माप का हो सकता है, उसका अमाउंट क्या हो सकता है, देखेंगे, समझते हैं।
पहले हम जिक्र कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का। अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल सीखे कि आपके पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल किस प्रकार हम मेजर कर सकते हैं। पॉजिटिव एंगल के बारे में, पॉजिटिव एंगल के बारे में तो हमें पता ही है। जैसे आपका कोई भी एंगल, एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोई भी एंगल पॉजिटिव होगा यदि कोई एक इनिशियल रे है आपकी, मान लिया एक रे है ओ ए, अगर एक दूसरी रे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वो कोई भी अमाउंट बनाती है कितने यहाँ, तो इस प्रकार जैसे ये ओ है, ये बी आपका हुआ, तो ये जो आपका एंगल है पॉजिटिव एंगल होगा। इस प्रकार आपका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। जैसे ओ आपका, और ओ को क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स, उस एंगल का क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं, आई इनिशियल साइड आप कह सकते हैं। तो इनिशियल पे अगर हम कहें कि कोई भी दूसरी रे उठे, किस प्रकार उठे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आपकी ये एक ये इनिशियल रे है और ये आपका वर्टेक्स ऐसे है, तो अगर कोई रे इस प्रकार उठती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एक एंगल बनाएगी। अमाउंट कितना भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल इसके ऊपर है तो उसका अमाउंट 90 हो सकता है, होगा, और बिल्कुल ऐसे चलते जाए तो आप एक कह सकते हैं एंगल बनाएगी आपका, और इसी डायरेक्शन में चले तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। यानी पॉजिटिव एंगल इस प्रकार होगा कि कोई भी रे कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए इनिशियल रे के साथ, वो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड, अमाउंट मीन्स कि भाई वो 15 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, या 80 डिग्री का है, या 180 डिग्री का है, अमाउंट हम उसे कहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कहां पर जाकर के आपकी इनिशियल रे रुकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल इस प्रकार होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, जो आपकी सुई है, घड़ी की सुई है, उसके विपरीत जो दिशा होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे। जैसे आपकी घड़ी होती है, जो सुई है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बनता है ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो वो आपका कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, कह सकते हैं पॉजिटिव एंगल होगा। नेगेटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में बने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बनता है इनिशियल रे के साथ, तो उस एंगल को आप क्या कह सकते हो, नेगेटिव एंगल कह सकते हो। उस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव एंगल। जैसे मान लिया कि आपकी रे है और कोई जैसे इस प्रकार एंगल, इस डायरेक्शन में एंगल बनता है, इस डायरेक्शन में यदि एंगल बनता है कोई भी आपका, तो कौन सा होगा, आपका नेगेटिव एंगल होगा। जैसे यहां हम दिखाएंगे आपकी इनिशियल रे है ओ ए, अगर मान लिया इस डायरेक्शन में कोई एंगल ऐसे बनता है ओ, ये एंगल, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल। यानी जिस जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उसी डायरेक्शन में अगर नीचे एंगल बनता है, उसी डायरेक्शन में यदि आप एंगल पाते हैं, तो उस एंगल को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल कहेंगे। उसी एंगल को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल कहेंगे। अमाउंट ऑफ एंगल, किसी एंगल का अमाउंट क्या हो सकता है, मीन्स कि वो कितने डिग्री का होगा। भाई 360, अब हम कह सकते हैं 360 से बड़ा भी हो सकता है आपका एंगल। 360 से बड़ा किस प्रकार होता है, रिवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे हम कहें नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल हमने समझे, अब अमाउंट के बारे में यदि हम देखें, जैसे ये आपकी एक रे है ओ ए, और एंगल को ये जैसे हमने रे से लिया, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
यहाँ अगर कोई रे ऐसे बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो पॉइंट इनिशियल हो जाएगा, तो इसको आप पॉजिटिव एंगल कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। और यदि इस डायरेक्शन में नीचे कहीं बनाती है, मान लिया यहाँ बनाती है, तो ये जो आपका एंगल है वो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव एंगल हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ एंगल। जैसे हम कहें कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार आपका कोई एंगल बनाता है और यहाँ एक राउंड कंप्लीट कर दिया, तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनता है? सेंटर पे यहाँ आप कह पाएंगे 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक आपने कंप्लीट कर दिया, दो मान लिया, फिर सेकंड राउंड और कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब 360 प्लस 360 720 का आपका अमाउंट होगा एंगल का। अगर मान लिया दो कंप्लीट राउंड करने के बाद यहाँ 90 वाली जगह पर आपका एंगल रुक जाता है, तो आपका 720 पहले अमाउंट बन चुका है, और इसके अंदर कितना और ऐड हो जाएगा? अगर यहाँ रुकता है तो तीसरे राउंड में 90 और ऐड हो जाएगा। तो यदि 90 और ऐड होगा तो आप कह सकते हैं 810 डिग्री का आपका क्या होगा? एंगल होगा। तो जितने भी रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 360 ऐड होते जाएंगे, और जहां रुकता है, जितने डिग्री पर रुकता है, वो फिर और उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका किसी भी एंगल का क्या होगा? अमाउंट होगा, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। और यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि चले तो आप कह सकते हैं, जैसे ये आपकी एक्सिस से ही ले लें हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में यदि मान लिया एंगल बनाता है, यहाँ रुकता है, तो आप कह सकते हैं कि -90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का? -90 डिग्री का। और फिर जैसे चलते चलते पूरा एक कंप्लीट चक्कर कर देता है ऐसे इसी डायरेक्शन में, तो जो आपका एंगल है, यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनेगा, मान लिया वो थीटा है, तो -360 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लिया एक राउंड कंप्लीट यहाँ करने के बाद वापिस आता है और यहाँ रुक जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आपका जो थीटा है वो, जैसे एक राउंड यहाँ कंप्लीट किया, वापिस यहाँ आकर के रुकता है, इसका मतलब -360 एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद बनता है, फिर -90 और, तो 054 -450 डिग्री का आपका क्या होगा? एंगल होगा। मान लिया इसके बाद आपका फिर चल पड़ता है, यहाँ आकर के यहाँ आ जाता है, यानी एक कंप्लीट राउंड कर देता है और सेकंड राउंड यहाँ आकर के रुक जाता है, तो एक कंप्लीट राउंड में कितने डिग्री का एंगल हुआ? -360 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर 90 90 180 और माइनस का है, तो माइनस का कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 045। तो आप कह सकते हैं -540 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी एंगल का अमाउंट देख सकते हैं कि कोई एंगल आपका कितने डिग्री का है। तो ये हमारा था अमाउंट ऑफ एंगल। तो वो रिवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, आपका कोई भी एंगल कितने डिग्री का आपका बनता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि आपका जो डिग्री मेजरमेंट है वो है क्या, हमारा डिग्री मेजरमेंट। अब जैसे आप देखें कि ये जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, ये जैसे आपकी वाई एक्सिस है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? यदि आप कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करते हैं 360 का वन रिवोल्यूशन, जो वन रिवोल्यूशन है आपका, वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा, पता है आपको 360 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री क्या होगा? इसका 360वां भाग होगा ना। 1 डिग्री यदि एंगल के बारे में यदि हम सोचें तो क्या होगा? 1/360 ऑफ वन रिवोल्यूशन। जो एक चक्कर कंप्लीट किया है उसका कौन सा भाग होगा? 360वां भाग होगा 1 डिग्री। ये ऐसा होगा क्योंकि कंप्लीट एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री हुए, तो 1 डिग्री उसका 360वां भाग होगा। अब जैसे हम यूनिट होती हैं, जैसे आप रुपया है, रुपये की छोटी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसा, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1 रुपया है 100 पैसे होते हैं। इसी प्रकार हम डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी यूनिट में। 1 डिग्री जो है
डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। एक डिग्री में कितनी मिनट होती हैं आपकी, ये जो एक डैश हमने ऊपर लगाया ये रिप्रेजेंट करता है मिनट को, इसको रिप्रेजेंट करता है मिनट को। और एक मिनट, एक डैश यदि हम एक के ऊपर लगाते हैं, एक मिनट 60 सेकंड, डबल डैश अगर हमने लगाया तो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एक डिग्री है वो 1/360th पार्ट होगा किसका, 1 रेवोल्यूशन का। जो आपका एक कंप्लीट चक्कर आप बनाते हैं उसका 360वां भाग 1 डिग्री होगा। एक डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। एक डिग्री में मिनट कितने होंगे, 60। एक मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60 सेकंड होंगे। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम अपने को क्या कहेंगे, सेक्साजीमल सिस्टम कहेंगे। कौन सा सिस्टम कहेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम कहेंगे। SEXAGIMAL सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा ये मापने का, सेक्साजीमल सिस्टम होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप डिग्री में ऐसा होता है। एक डिग्री, एक रिवोल्यूशन का कौन सा भाग, 360वां भाग। एक डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। एक डैश ऊपर है, दैट मीन जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। डबल डैश अगर किसी के ऊपर है तो आप कहेंगे कि वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा डिग्री मेजरमेंट कि आप डिग्री को किस प्रकार कन्वर्ट और कर सकते हो। अब हम सीखेंगे, ये हमने सीखा है, ये तो हमने पहले भी सीखा है, 10th में भी हम और पीछे भी हम एंगल को केवल डिग्री में ही मापना हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे इसी एंगल को रेडियन में कैसे, किस प्रकार हम मापते हैं। रेडियन में सीखने के बाद हम देखेंगे कि रेडियन को डिग्री में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका बेस ही यही है कि एंगल को कन्वर्ट करना रेडियन और डिग्री में। तो देखते हैं रेडियन को किस प्रकार हम मेजर, रेडियन मेजरमेंट देखते हैं। देखो, यदि हम एक ऐसा सर्कल बनाए, एक ऐसा हम क्या बनाए, सर्कल बनाए जिसकी रेडियस 1 हो, 1 यूनिट हो। वो 1 यूनिट होगी, वो चाहे 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 डेसीमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो, 1 यूनिट कहेंगे हम उसे। एक सर्कल बनाया हमने, ये एक सर्कल बना दिया जिसकी जो रेडियस है आर, आर यहाँ 1 यूनिट लिया आपने। कितने यूनिट ली, 1 यूनिट रेडियस लिया आपने। और जो आर्क है वो भी आप 1 यूनिट ही लें। जिस यूनिट में ये है उसी यूनिट में जो आर्क है यहाँ से वो भी आप 1 यूनिट ही लें। सेंटर पर जो अब जो एंगल बना है, मान लिया वो एंगल थीटा है, मान लिया वो एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये भी आपका 1 है और एल, एल भी आपका क्या है, 1 यूनिट है। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी आर्क है। अगर इसकी नेमिंग करें ओ ए बी, तो एल आपकी आर्क है, वो भी यूनिट है, 1 यूनिट है। देन आप कहेंगे जो सेंटर पर एंगल बनेगा थीटा वो 1 रेडियन होगा। अगर सी अगर ऊपर हम किसी की भी लगाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कब होगा आपका 1 रेडियन एंगल, कोई भी एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मींस जिसकी रेडियस 1 है, जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। और आर्क की लंबाई भी यदि हम 1 यूनिट ही ले लेते हैं, आर्क की लंबाई भी हम कितने यूनिट की ले लेते हैं, 1 यूनिट, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा किसके द्वारा, रेडियस के द्वारा, और जो आर्क है जहां कटी है उसके द्वारा जो आपकी रे बनेगी, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो आपका 1 रेडियन का होगा। वो एंगल हमारा कितने रेडियन का होगा, 1 रेडियन का होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वो एंगल आपका 1 रेडियन होगा। ऐसे आपका रेडियन में एंगल बनता है। अब ये अगर आपका रेडियन में एंगल है तो अब हम कंपेयर करते हैं इसको। मान लिया एल को आप बढ़ाओ, जैसे एल हम बड़ी लेते हैं, अब हम 1 यूनिट ही नहीं ले रहे, इसको बढ़ा रहे हैं। मान लिया बढ़ा दिया और बढ़ दिया, मान लिया यहाँ किया, फिर 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 कंप्लीट हम ए पर ही गए। ए से ही ये सर्कल शुरू हुआ था और ए पर ही यदि इसको हम ले आए तो एल आपकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। एल आपकी क्या हो जाएगी,
2 पाई आर। और यदि यहाँ आप देखें, अगर सर्कल हमारा 1 यूनिट है, यानी जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 है, देन आपकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, एल। यहाँ एल 2 पाई आर है वैसे, लेकिन यदि रेडियस 1 है तो आपकी 2 पाई होगी। यदि रेडियस 1 है तो एल क्या होगी, 2 पाई। 2 पाई आर आपकी रेडियस है, बट ये कब होती है, जब कंप्लीट देखें आप, एल हमने यहाँ कंप्लीट को लिया है, तो ये आपकी 2 पाई होगी जब रेडियस क्या है 1। बट यदि आप कहें कि एल 2 पाई आर, अगर ये सारा 2 पाई आर हो जाए तो आपका एंगल डिग्री में कितना होता है, सेंटर पर डिग्री में कितना होता है, 360 होता है। 360 होता है। देन आप कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री है वो रेडियन में कितना होगा, 2 पाई होगा। वो रेडियन में कितना होगा, 2 पाई होगा। ये बात आप समझे क्या? ये ऐसा है, देखो हमने कहा कि जैसे आप ये एल है इसको बढ़ाएं, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस बना दें, एल को क्या बना दें, सी बना दें, यानी आप यहाँ एल को सर्कमफ्रेंस बना रहे हैं, एल को सर्कमफ्रेंस बना रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस टाइम थीटा अगर डिग्री में देखें तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर डिग्री में देखें तो कितने डिग्री हो जाएगा, 360। ये पीछे हमने पढ़ा कि एक रिवोल्यूशन यदि कंप्लीट कर लेता है तो 360 सेंटर पर आपका एंगल हो जाता है, हो जाएगा जी। बट रेडियन में वो 2 पाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू यदि आप 1 रखें, 1 यूनिट सर्कल लिया है आपने, तो आपकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगी। जब आपकी एल सी के इक्वल हो जाती है तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी सर्कमफ्रेंस। तो और आर उस टाइम 1 है, आर की वैल्यू आपका यूनिट सर्कल है तो 1 है, तो 2 पाई हो जाएगा, यानी एल क्या हो जाएगा, 2 पाई। एल आपका 2 पाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई है वो एल है, आपकी सर्कमफ्रेंस है। तो आपका एंगल 360 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। 360 आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब इससे पहले हम थोड़ा सा ये जाने कि थीटा है क्या। देखें, थीटा आपका 1 रेडियन है। कब बना है 1 रेडियन, जब आपका रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर्क 1 है, दोनों ही आपकी 1 है, दोनों ही आपकी 1 यूनिट है, रेडियस भी 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है। देन आप कह सकते हैं थीटा है। अब आप देखें, अगर मैं ये कहूं कि एल अपॉन आर, मैं निकालू यहां से एल अपॉन आर, सेम है दोनों 1 यूनिट, तो 1 आ जाएगा, एल अपॉन आर 1। अब देखो ये 1 रेडियन में होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके सेंटीमीटर या मीटर में है तो आप रेडियन ही कहेंगे उन्हें, इसमें होगा रेडियन में। तो देखो थीटा भी 1 रेडियन है, एल अपॉन आर भी 1 रेडियन है, तो आप कह सकते हैं कि थीटा किसके इक्वल होगा, एल अपॉन आर के इक्वल होगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है कि थीटा किसके इक्वल होगा, एल अपॉन आर, यहाँ से। और वो हमेशा, अगर थीटा इस प्रकार हम इस रिलेशन से निकालते हैं तो हमेशा रेडियन में निकलेगा, हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में, क्योंकि ये आपकी या तो मीटरों में होंगे एल और आर, या तो मीटरों में होंगे या सेंटीमीटरों में होंगे, यानी उनकी एक यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मिलीमीटर, तो वो रेडियन में ही आएंगे आपके। तो थीटा हमेशा क्या है, किसमें आएगा, यहाँ पे रेडियन में ही आएगा। अब यहाँ देखें, जो एल है ये, अब आपकी R1 है थीटा, और R1 रखें तो थीटा इक्वल टू एल हो जाएगा। यदि R आप 1 रखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। यानी आपका जो एल आया है वो कितने डिग्री आया है, एल की वैल्यू 2 पाई है, एल की वैल्यू क्या है, 2 पाई, दैट मींस ये थीटा की वैल्यू है। और थीटा कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है। थीटा आपका जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाता है तो 360 बनता है, और जब कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाता है तो आपका एल क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब यहां से हम कितने भी डिग्री, 360 को रेडियन में आप ऐसा लिख सकते हैं, 360 डिग्री इक्विवेलेंट 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्विवेलेंट 2 पाई रेडियन, आप ऐसा कह सकते हैं। अब यहां से कितने भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहां से यदि आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालें,
यहाँ से यदि 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 2 पाई अपॉन क्या होगी 360 डिग्री। ये जैसे 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई है तो 1 डिग्री की वैल्यू 360 डिवीजन में चला जाएगा ना। अब मान लिया कि आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल क्या है आपका थीटा है, या आप मान लो एक्स है, एंगल एक्स डिग्री है तो एक्स है, तो एक्स डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई में एक्स, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। तो देखिए आप इस फॉर्मूले से कितने भी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया ये एक्स है, एक्स आप क्या रखें, एक्स की वैल्यू मान लिया आपने 0 रखी, तो एंगल थीटा 0 ही आ जाएगा। यदि आपने 30 रखी, ये रेडियन में आपका एंगल किस में आएगा, रेडियन में। मान लिया एक्स की वैल्यू आपने 30 डिग्री रखी, 30 पे इसको काटोगे 0 से 0 और 12 पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई बाय 6। मान लिया कि आपने 45 डिग्री रखी तो पाई बाय 4 आ जाएगा। मान लिया कि आपने 60 डिग्री रखा, एक्स का मान कितने डिग्री रखा 60, यहाँ 60 रखेंगे तो यहाँ पाई बाय 3 आ जाएगा। मान लिया कि आपने 90 डिग्री रखा, यहाँ 90 तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाय 2। तो इस प्रकार आप किसी को भी डिग्री एंगल है आपके पास, डिग्री एंगल है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन में कन्वर्जन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये क्या बना, 2 पे काट लो आप इसको, 2 पे काटोगे तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, और कितने भी डिग्री को कन्वर्ट करना है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जितने को कन्वर्ट करना है वो रेडियन में आपका यहाँ एक्स एंगल आ जाएगा। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसी एंगल को पाई बाय 180 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री का इसमें रेडियन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम देखें, इसी प्रकार यदि हम देखें अगर मैं 2 पाई को इधर लिखता हूं, इसके इक्विवेलेंट है 2 पाई 360 डिग्री के, 360 डिग्री के इक्वल है 1 पाई किसके इक्वल, पाई रेडियन, ये रेडियन है, ये 2 पाई रेडियन लिख सकते हो आप इसको, 2 पाई रेडियन, डिग्री में 360, पाई रेडियन किसके इक्वल होगा 360 अपॉन 2 आ जाएगा, आ जाएगा जी 180 डिग्री। अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, 1 रेड पाई को मैं उधर लेके जाऊं, यहाँ बचेगा 1 रेडियन, 1 रेडियन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रेडियन की जगह आप रेडियन लिखें या सी ऊपर लगाएं, तो 180 अपॉन पाई, पाई डिवीजन में चला जाएगा। यानी आपको रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते। अब 1 रेडियन है, मान लिया आपको किसको कन्वर्ट करना है, पाई बाय 2 रेडियन को करना है, तो 180 अपॉन पाई तो ये है ही, पाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पाई बाय 2, पाई से पाई 2 पे काटोगे तो 90 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया, किसका कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। आपके एंगल रेडियन में है और यदि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, एक्स डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी रेडियन को कन्वर्ट करना है, जितने भी, जैसे हमने पाई बाय 2 को कन्वर्ट किया तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जैसे आपको पाई बाय 2 को रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपका कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री। अब यदि आपको जैसे किसको कन्वर्ट करना है, हम कहें कि हमें पाई बाय 3 को कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी से पाई बाय 3 से, तो आप इस पे काटेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 पे 6 और 60 यानी 60 डिग्री आ जाएगा, पाई बाय 3 डिग्री में कितना होगा 60 डिग्री होगा, डिग्री में ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे पाई बाय 4 को कन्वर्ट करना है आपको,
पाई/4 को डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कन्वर्जन फॉर्मूला है ना ये, और जितने को करना है उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई/4, पाई से पाई 4 पे यदि काटोगे तो 45, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने सीखा कि डिग्री में है तो रेडियन में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, यानी अगर कोई भी एंगल डिग्री में है तो उसी एंगल को हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेडियन में आ जाएगा। और यदि आपका एंगल रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी एंगल को कन्वर्ट करना है उसी को आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एंगल डिग्री में आ जाएगा। तो यही हमने सीखना था कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, और वहां से हमने थीटा भी निकालना सीखा था। और थीटा क्या आया है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एल अपॉन आर आया था, यानी थीटा की वैल्यू रेडियन में एल अपॉन आर होती है, ये हमने सीखा था, ये हम यूज करेंगे। और कन्वर्जन भी हमें याद होना चाहिए किस प्रकार हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो करते हैं एक्सरसाइज, शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर